नमस्कार, मैं रुपेश कुमार ओझा। आज आप सबका फिर से स्वागत करता हूं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के अगले क्लास में। तो बिना बातचीत किए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन थिंग्स, एन चीज़ों को सजाना है। आउट ऑफ विच, जिनमें से, यानी एन चीज़ों में से पी चीज़ें एक तरह की हैं, क्यू चीज़ें एक तरह की हैं और आर चीज़ें एक तरह की हैं। रेस्ट डिफरेंट, बाकी सब अलग अलग है। तो उनके परमुटेशन का तरीका होता है कि टोटल एन चीज़ें हैं, ठीक है, और एन चीज़ों में से पी चीज़ें एक तरह की हैं तो डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल क्यू पी, क्यू चीज़ें एक तरह की है तो डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल क्यू, और आर चीज़ें एक तरह की हैं तो डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल आर। जैसे 9-10 चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है, 10 फ्रूट्स दिए हुए हैं और इसमें 2 मैंगो है, 3 ऑरेंज है। तो मैंगो ऑरेंज मान लेते हैं एक तरह का हो गया। तो कितने तरीके से इसको एक रो में सजा सकते हैं। तो 10 फल है तो फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाई, अभी दोनों मैंगो एक तरह का चीज़ है तो डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, और ये 3 ऑरेंज एक तरह का हुआ तो डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3। तो इसका वैल्यू आ गया फैक्टोरियल 10 इंटू 9 इंटू जो भी हो, कैलकुलेशन की चीज़ है, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी चर्चा हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो हमने वही बताने का कोशिश किया, जस्ट एग्जाम्प्लीफाई किया है, उसको एक उदाहरण देख करके समझ लीजिए कि हम समझाएं। तो नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन थिंग्स, एन चीज़ों का सजाना है जिसमें पी चीज़ें एक तरह की हैं, क्यू चीज़ें एक तरह की हैं और आर चीज़ें एक तरह की हैं, बाकी सब अलग अलग हैं। तो सबसे पहले तो ये हम लोग देखें कि ये फार्मूला हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं, ये फार्मूला आया कहाँ से, क्योंकि ये जानना बेहद ज़रूरी है कि जिस फार्मूले को हम अप्लाई करते हैं उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट x बी द नंबर ऑफ परमुटेशन व्हेन p q r थिंग्स अलाइक। x वो तरीका है सजाने का जब p चीज़ें एक तरह की हों, q चीज़ें एक तरह की हों और r चीज़ें एक तरह की। जैसे हम लोग x मानते थे इक्वेशन वगैरह में कि मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस x है, सेल उस तरह मान लिए कि वो तरीका x है जिसमें कि हम सजाएंगे इन चीज़ों को इस प्रकार, इन चीज़ें जो दी हुई हैं कि जिसमें p एक तरह का है, q एक तरह का है, r एक तरह का है। अब x क्या होगा? तो भाई x तो हमको टोटल परमुटेशन मिल गया जब p एक तरह का हो, q एक तरह का हो, r एक तरह का हो। अगर इफ p q एंड r थिंग्स, p q और r चीज़ें रिप्लेस कर दी जाएं बाय p q r डिफरेंट थिंग्स, यानी p चीज़ें जो एक तरह की हैं उसको p अलग अलग तरह की चीज़ों से रिप्लेस कर दिया जाए, यानी हटा करके उसमें p अलग अलग तरह की चीज़ें रख दी जाए। q जो एक तरह का चीज़ है उसको हटा करके एक तरह का कर दिया जाए। r एक तरह का है उसको भी हटा करके एक तरह का जो है उसको अलग अलग तरह का कर दिया जाए। तो x तो हुआ वो परमुटेशन जब p q चीज़ें अलाइक हैं, और p अगर डिफरेंट टाइप का चीज़ आ जाएगा तो p आपस में कितने तरीके से अरेंज होगा, फैक्टोरियल p तरीके से। q आपस में कितने तरीके से अरेंज होगा, फैक्टोरियल q तरीके से। r आपस में कितने तरीके से अरेंज होगा, फैक्टोरियल r तरीके से। और ये सारे परमुटेशन किसके साथ हो रहे हैं, जब p q r चीज़ें एक समान थी। तो p q r चीज़ें एक समान थी तो ऐसा x, और ये सारा प्रोसेस एक साथ होगा, इसलिए रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और ये किसके बराबर हो गया, यानी जब x वो परमुटेशन है
और पी चीज़ों को हटा ही दिए पी अलग अलग चीज़ों से, क्यू चीज़ को हटा ही दिए क्यू अलग अलग चीज़ों से, आर एक तरह की चीज़ों को रिप्लेस कर ही दिए अलग अलग तरीक़ों से। तो दिस इंटू फैक्टोरियल दिस इंटू फैक्टोरियल दिस इंटू फैक्टोरियल दिस, ये फैक्टोरियल n के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आई? अब फैक्ट तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा? x बराबर हो जाएगा फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल p इंटू फैक्टोरियल q इंटू फैक्टोरियल r। ये हो गया हमारा प्रूफ। बात समझ में आई? तो इस तरह से हम लोग ये फॉर्मूला निकाले। तो n चीज़ें अगर दी हुई हों जिसमें p एक तरह का हो, q एक तरह का हो, r एक तरह का हो, तो उनके सजाने का तरीका ये x निकल गया हमारा। ठीक है, अब इस पर एक सवाल हम लोग करेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। ठीक है, तो आते हैं बिना समय गंवाए सवाल पर। तो सवाल हम लोग देखते हैं। इसका सवाल हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन कहता है कि इन हाउ मेनी वेज लेटर्स ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। तो इलाहाबाद शब्द के अक्षरों को, लेटर्स को किस तरह से अरेंज किया जा सकता है? इन हाउ मेनी वेज लेटर्स ऑफ द वर्ड इलाहाबाद कैन बी अरेंज्ड। तो यहाँ देखने की बात है कि इलाहाबाद में कुल कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फैक्टोरियल 9 हो गए। अब एक कितनी बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है, और एक तरह का चीज़ हो गया जो 4 बार आ रहा है। तो एक को आपस में तो एक तरह का चीज़ को सजाने का एक ही तरीका हो सकता है। तो 4 बार ए आया, एल कितना बार आया? 2 बार आया, तो एल 2 टाइम्स आ रहा है। बाकी डिफरेंट है। ठीक है, तो तरीका क्या हो गया? फैक्टोरियल n टोटल बटा जो एक तरह का है, यानी फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 4 तो यहाँ से यहाँ तक साफ हो जाएगा। अब कितना बचा? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 बाई फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 होगा। अब कितना हो गया भैया? 2 चौके 8, 4 पचे 20, 20 कर दिए। ठीक है, 4 पचे 20 हो गया, 4 पचे 20, 7 छक 42 इंटू 42, 4 पचे 20, 7 छक 42 गुने 9। अब 9 से गुना कर देंगे, तो 9 से गुना कर देंगे कितना? तो 9 दूनी 18, 180 गुने 42। अब 180 को 42 से गुना कर लेंगे, तो 0 2 8 16 का 6 हाथ में लगाया, 1 2 2 कहीं 2 1 3, 4 0 0, 4 8 32 का 2 हाथ लगा 3, 4 कहीं 4 3 7। ये 0 6 5 7 5 6 0, यानी 7560 तरीके से हम लोग इलाहाबाद के अक्षरों से, इलाहाबाद शब्द के लेटर्स का यूज़ करके वर्ड बना सकते हैं। धन्यवाद।